चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर मॉडल्स अगर पास्ट में इस्तेमाल हुआ होगा तो उसको कैसे एक्टिव, उसका फॉर्म क्या होता है और उसके बाद एक्टिव के बाद उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। सिंपल अगर हम एक्टिव समझ लें कि एक्टिव किस तरह से दिखता है पास्ट में, तो सिंपल क्या होगा, उसको पैसिव में करने के लिए बहुत आसान है मेथड, उसको सिंपल वर्ड पुट करने पड़ते हैं, बस उसके बाद हो जाएगा। जैसे एक्टिव में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक्टिव में पहले सब्जेक्ट होता था। एक्टिव किसका, जब प्रेजेंट के बारे में बात हो, जो पास्ट से डील नहीं कर रहा, तो सिंपल क्या होता था, सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल्स होता था यहाँ पर, मॉडल्स के बाद कोई V1 होता है, मतलब कोई वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता था। इसका जब कन्वर्जन करते थे पैसिव में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता था ऑब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल्स का मॉडल उसी तरह रहेगा, उसके बाद बी पुट करते थे, उसके बाद वी, उसके बाद बाई सब्जेक्ट लगा देते थे, बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा होता था प्रेजेंट के लिए, जो पास्ट टाइम के बारे में नहीं बताया। मगर अगर पास्ट टाइम को अगर डील कर रहा होगा मॉडल, जो मॉडल रेफर कर रहा होगा, जब मतलब ऐसी चीज के बारे में बताया जो पास्ट के टाइम को रेफर करे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसका स्ट्रक्चर सिंपल ये होता है कि कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जगह आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही शी व्हाटएवर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, कोई ना कोई मॉडल होगा, मे, शुड, कुड। अब यहाँ हो सकता है कि कैन क्यों नहीं है, तो कैन क्या होता है, ये उसी का है, मतलब कैन का ही फॉर्म है, कुड है, और उसके बाद मस्ट है। तो कोई भी मॉडल होगा, जैसे क्वेश्चन में आपको देगा तो वहाँ ऑलरेडी क्या होगा, कुड दिया होगा तो कुड को फोकस करना है, कुड होगा तो कुड को फोकस करना है, मस्ट होगा तो मस्ट को फोकस करना है। क्योंकि जब इसका कन्वर्जन करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो मॉडल तो वही रहेगा। सिंपली अगर पास्ट में कहा होगा बात, पास्ट में यूज किया गया होगा मॉडल का, तो वहाँ आपको हमेशा हैव फिक्स दिखेगा, मॉडल्स के बाद हैव दिखेगा आपको हमेशा। अब हो सकता है कि प्रेजेंट में भी आपको दिखता हो है, जैसे रमेश में हैव अ कार। तो यहाँ देखना ये है कि यहाँ जो हैव इस्तेमाल हुआ है ये क्या है, इसके बाद कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये क्या है, अ कार है, एक नाउन है, ये पोजीशन को बता रहा है। हो सकता है कि रमेश के पास एक कार है, जैसे किसी आदमी पूछा कि किसी के पास कार होगा तो यहाँ रमेश के पास हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये हैव जो है, तो ये हैव के बाद क्या है, कोई वर्ब नहीं है, यहाँ कोई वर्ब नहीं। अगर यहाँ हमको अगर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करना होगा तो यहाँ क्या होगा, कोई ना कोई क्या होगा, वर्ब यहाँ पर होगा। जैसे इसके बाद हैव के बाद कोई वर्ब होगा, जैसे हैव के बाद हम अगर इसको इरेज करके बाय लिख दें तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। रमेश में हैव बाय, कुछ नहीं इसका मतलब। अगर बाय का इस्तेमाल करना होगा प्रेजेंट में तो सिंपल होगा रमेश में बाय समथिंग। मगर अगर हैव यहाँ लगा है, हैव के बाद क्या है, कोई वर्ब नहीं है प्रेजेंट में, तो इसका मतलब पोजीशन को दिखाता है। हम जानते हैं कि तीन तरह का सेंटेंस होता है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड एक्शन। तो जब हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं तो हमेशा उसमें क्या होता है, ये दोनों से हमको कुछ मतलब नहीं होता है, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ एक्शन, जो एक्शन जो कोई सब्जेक्ट कर रहा होता है, सिंपल उसी को हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग को क्या है, पैसिव नहीं उसका हो सकता है, क्योंकि कोई आदमी अगर मान ली बीमार है तो उसका कोई क्या है, कुछ कर नहीं रहा है, तो उसका न तो एक्टिव है न पैसिव है। इस तरह पोजीशन किसी आदमी के पास कोई भी आर्टिकल्स है, कोई भी चीज हो सकता है, जैसे मतलब घर है, मकान है, कोई भी चीज है, तो वो क्या कुछ कर नहीं रहा है, उसके पास कोई चीज है। मगर जब भी हम डील करेंगे एक्टिव और पैसिव का जब बात होगा तो वहां पर हमेशा क्या होगा, एक एक्शन वर्ड के बारे में बात होगी, मतलब वर्ड के बारे में बात होगी, काम से रिलेटेड। ऑलरेडी हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये जो है जब इसका पैसिव देखेंगे, एक्टिव फॉर्म देखेंगे मॉडल्स का पास्ट में, तो हमेशा सब्जेक्ट होगा कोई ना कोई, उसके साथ कोई ना कोई मॉडल इस्तेमाल हुआ होगा, उसके बाद हैव आपको हमेशा दिखेगा उसमें। जैसे इस तरह से हो सकता है, आई शुड हैव informed you about classes, ठीक है। तो देखिए ये अगर यहाँ भी शुड है, शुड क्या है, प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कर सकते हैं, आई शुड इन्फॉर्म यू, मुझको तुमको इन्फॉर्म करना चाहिए, या पर जो भी है इसका, ये इसके इस पर नहीं जाएंगे कि शुड का इस्तेमाल कहाँ का होता है। शुड का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। सिंपल अगर शुड मॉडल दिख जाए और उसको अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। I should inform you about classes। तो सिंपल क्या शुड है, उसके बाद हैव नहीं आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल क्या है, प्रेजेंट टाइम से डील कर रहा है। अब वही शुड यहाँ पर है, अगर ये लग गया है, उसके बाद V3 है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है,
शुड तो अपना काम वही करेगा जो इसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कहाँ शुड इस्तेमाल होता है, मगर ये क्या है, ये पास्ट को शो कर रहा है। अब ये बता रहा है कि हमको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो कि किया गया नहीं, मतलब पास्ट के बारे में किसी पॉइंट पर अगर किसी आदमी को इन्फॉर्म करना था नहीं किया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि आई शुड इन्फॉर्म दी अबाउट क्लासेस। तो ये अगर हैव आने के बाद V3 आएगा, कुड आने के बाद, हैव आने के बाद V3 आएगा, चाहे कोई भी मॉडल आने के बाद हैव हो उसके बाद V3 हो, तो सिंपल समझ जाना है कि वो पास्ट का सेंटेंस है। और इस तरह का सेंटेंस होगा तो उसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, सिंपल क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले डालेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी मॉडल वर्ब एक्टिव में इस्तेमाल हुआ होगा सेंटेंस में, उसी को क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, मे होगा तो मे करेंगे, शुड होगा तो शुड करेंगे। उसके बाद हैव यहाँ भी होगा फिक्स, हैव एक्टिव में था तो पैसिव में भी हैव होगा, मगर सिंपल एक चेंज होगा कि हैव के बाद बीन लग जाएगा, यही डिसाइड करेगा कि ये पैसिव है। ये बीन ही शो करेगा कि ये जो ये सेंटेंस लिखा गया है वो क्या है, किसको रेफर कर रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ, मतलब काम की तरफ से काम करने वाले की तरफ। और ये अगर बीन इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिखे बीन, यू मे हैव बीन एट स्कूल। सवाल यहाँ होता है कि यहाँ भी तो बीन इस्तेमाल हुआ है, तो क्या ये पैसिव है? पैसिव ही नहीं है, क्योंकि बीन के बाद इसके बाद कोई वर्ब की बात नहीं है। ये सिंपल क्या है, बी से बना है, बी माने होता है होना, उसका क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, ये स्टेट ऑफ बीइंग की ही बात है। जब आप इसका डिटेल पढ़ेंगे आप मॉडल्स का, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करें। देखिए यहाँ पर बीन के बाद कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब क्या, ये पैसिव सेंटेंस नहीं है। जैसे बीन के बाद V3 आएगा कहीं से, कोई भी मतलब वर्ड हो उसका भी थर्ड फॉर्म आएगा, तभी हम समझेंगे कि क्या है पैसिव। तो सिंपल यूज समझने के लिए सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा, अगर इसको मतलब मॉडल्स का पास्ट टाइम की बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कोई ना कोई मॉडल होगा, मॉडल के बाद हैव हमेशा दिखेगा आपको पास्ट को दिखाने के लिए। कोई काम मॉडल के सहारे किया गया है या नहीं किया गया पास्ट में, तो उसमें हैव क्या होगा, फिक्स होगा, यही बताएगा कि वो पास्ट की बात है। उसके बाद V3 दिखेगा आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखेगा। जब इसका क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे जो पैसिव में, तो क्या करेगा, जो मॉडल्स होगा वो सेम होगा। सिंपल ऑब्जेक्ट को पहले उठाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, मॉडल को डालेंगे, मॉडल के बाद हैव इसमें भी था, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, मगर फर्क इसमें सिर्फ ये है कि जब पैसिव इसका होगा तो उसमें बीन एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या है वो ऐड हो जाएगा हैव के बाद। उसके बाद V3 इसमें भी था और इसमें भी था, इसमें भी है, तो क्या होगा, ये सब सेम होगा, सिंपल यहाँ बीन एक एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद बाई करके जो इसका तरीका है पैसिव बनाने का, बाई करके सब्जेक्ट को दिखा देंगे। तो ये इसका हुआ स्ट्रक्चर्स। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, और इसको क्या है, इसको ऑलरेडी क्या है, स्ट्रक्चर को देख चुके हैं कि कैसे मॉडल जब पास्ट के बारे में डील करता है, पास्ट में जब उसका इस्तेमाल होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव और पैसिव का। हम उसी पर क्या है कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने मॉडल उठाया है, मॉडल वर्ब में, और यहाँ उठाया है मैंने लिया है शुड, और ये क्या है, जैसे ही मे के बाद हैव आया, हैव के बाद V3 आएगा। सिंपल ये क्या है, ये जो मे इस्तेमाल हुआ है पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, यू मे हैव शेयर्ड द वीडियो, ये हो गया। जब इसका क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए किस चीज के बारे में बात हो रही है, वीडियो के बारे में बात हो रही है, वीडियो को उठा लिया यहाँ से। उसका जो मॉडल है, मॉडल का वही रह जाएगा, मे हैव फिक्स रहेगा, एक्टिव में भी पैसिव में भी, पास्ट के मे हैव। उसके बाद सिंपल क्या करना है, हम लोग को बीन पुट कर देना है ताकि इसका पैसिव बन सके। अब क्या है, हम लोग पहले किसी सब्जेक्ट की तरफ से वीडियो की तरफ जा रहे थे, मे का सहारा लेते थे, मॉडल मे का। अब हम लोग क्या करेंगे, वीडियो से चलेंगे करने वाले की तरफ, मतलब सब्जेक्ट की तरफ। तो वीडियो को पहले लिया है यहाँ सेंटेंस में, सेंटेंस के बाद क्या है, जो मॉडल उसमें इस्तेमाल हुआ था एक्टिव में वही पैसिव में भी होगा, मे है। उसके बाद बीन यहाँ पुट करेंगे, बीन करने के बाद जो वर्ब यहाँ इस्तेमाल हुआ है वही वर्ब यहाँ भी होगा। और हम जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव दोनों में V3 मतलब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है वर्ब का मॉडल्स के। थर्ड शेयर्ड यहाँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, शेयर्ड यहाँ भी है। उसके बाद बाई ले आकर सब्जेक्ट को दिखा देना, बाई यू। अगर हम मान लें कि यहाँ पर नेगेटिव होता मे नॉट है, तो सिंपल क्या है, मे नॉट हम यहाँ भी आता है, मे नॉट हैव बीन, कुछ नहीं है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सिंपल इसका ये देखना कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। पास्ट में हमेशा कोई भी मॉडल्स होगा उसने अपने साथ हैव फिक्स रखेगा, एक्टिव में मे है, कुड है, माइट है, मस्ट है, शुड है, जो भी हो, हैव करने के बाद V3 होगा एक्टिव में। और सिंपल एक चेंज होता है पैसिव में कि हैव के बाद बीन लग जाता है, और नेगेटिव होगा तो इसी तरह हैव नॉट होगा, हर सब में यहाँ भी क्या होगा, हैव नॉट होगा, उसके बाद बीन होगा।
और यहाँ सीक्वेंस क्या होगा, पहले एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि द क्लास टीचर शुड, देखिए शुड का क्या है, प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, पास्ट के लिए भी होता है, तो इससे क्लियर नहीं होगा सिंपल शुड से ये कोई किस तरह का मतलब सेंटेंस है, मतलब पास्ट के लिए कि प्रेजेंट के लिए, अगले वर्ड से पता चलेगा। जैसे यहाँ हैव है तो हैव है, यहाँ से भी क्लियर नहीं होगा। हैव के बाद कोई पोजीशन के बारे में बात हो जाए कि ये चीज होना चाहिए उसके पास, चाहे वो बीमार होना चाहिए, जो भी है, उसके बाद भी क्लियर नहीं होगा। जब यहाँ क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पर पहुंचेंगे, वर्ड को देखेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, सिंपल हो गया क्लियर। ये क्या है, पास्ट का क्या है, ये शुड का इस्तेमाल नहीं हुआ, पास्ट में हुआ है। दैट क्लास टीचर शुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डायरीज, जो क्या होता है जिसमें होमवर्क वगैरह दिया जाता है बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट को, वो वाला है, ठीक। द क्लास टीचर शुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डायरीज। अब इसको अगर मान लीजिए यही को, इसी क्वेश्चन को, इसी सेंटेंस को दे दे मतलब एग्जाम में कि इसका क्या कीजिए, पैसिव बनाइए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखेंगे किस चीज के बारे में बात हो रही है, डायरी के बारे में, तो डायरी उठा ली। अब इसमें सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई सब्जेक्ट हो, उससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो मॉडल्स में मॉडल सबके साथ क्या होता है, ऐसे ही होता है। ये क्या है, डायरी से ज्यादा डायरी, फिर भी क्या होगा, शुड हैव यहाँ लिख दिए, और उसके बाद बीन लिख दिए यहाँ पर। बीन लिखने के बाद क्या करेंगे, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ लिख दिए, उसके बाद बाय लगाकर दिखा देंगे कि कौन सा उसमें सब्जेक्ट है, बाय द क्लास टीचर। तो ये तरीका है। तो ये तरीका है क्या कि कैसे हम क्या करेंगे, मॉडल्स का जो प्रेजेंट फॉर्म हो या पास्ट फॉर्म हो, उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। सिंपल इसका है कि प्रेजेंट में होगा तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल डायरेक्ट आएगा, मॉडल के बाद क्या होगा, नेगेटिव होगा तो नोट आएगा, उसमें नहीं होगा तो नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव तो ये से स्टार्ट होगा। मगर अक्सर क्या है एग्जाम में सिंपल क्या कहते हैं उसको, अफर्मेटिव से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल उसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, मॉडल्स होगा, मॉडल के बाद कोई वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट में। जब उसका कन्वर्जन करेंगे, जब पैसे में कन्वर्ट